में एक दिन श्रीमन महाप्रभु गोपी भाव में आविष्ट हो उठे और गोपी गोपी करके उच्च स्वर से कीर्तन करने लगे, नाचने लगे और विवल हो गए एकदम। उनका एक शिष्य उस समय आया महाप्रभु के दर्शन के लिए और गोपी गोपी नाम की रट लगाते देखा। बोला, प्रभु आप तो कृष्ण कीर्तन करते हैं, कृष्ण कृष्ण बोलते हैं, हरे कृष्ण बोलते हैं, गोविंद माधव बोलते हैं, आज ये गोपी गोपी कहां से बोल रहे हैं आप? कृष्ण कृष्ण कहिए, गोपी गोपी कहने से क्या होगा? उनको गोपी की महिमा पता नहीं थी और संभवतः गोपी की महिमा को प्रकाशित करने के लिए ही उन्होंने आज गोपी गोपी बोला, क्योंकि गोपी को समझना बहुत मुश्किल है। गोपी को लोग ये समझते हैं, अरे ये तो ग्वाली ने दूध बेचने वाली मटके पर दूध ले लो, दही ले लो, छाछ ले लो, ये तो वो है जैसे लक्ष्मी ने समझा और रासलीला में प्रवेश कर रही थी। आप तो सब जानते ही हैं कि जानते हैं कि नहीं? बताऊं? बताइए। अच्छा जब ठाकुर की रासलीला हुई यहाँ तो बहुत हल्ला हो गया, देवता इकट्ठे हो गए अपनी अपनी पत्नियों के साथ पुष्प वर्षा के लिए, रासलीला के दर्शन के लिए। अब किसको हुए किसको नहीं हुए ये तो अंदर की बात है। तो लक्ष्मी जी भी जो है वो भी तैयार हो गई और कृष्ण से बोली कि मुझे रासलीला में प्रवेश दिलवाओ, मैं भी आऊंगी। बोले ना ना तुम्हारा काम नहीं है। अरे मेरा काम क्यों नहीं है? मैं तो संसार की श्री की शील की अधिष्ठात्री हूँ, लक्ष्मी हूँ। ये संसार मेरे से ही चलता है, बिना पैसे के बिना लक्ष्मी के कुछ चलता है क्या? बोले नहीं, तुम अलग अलग हो, तुम्हें मैं यहाँ स्वर्ण रेखा के रूप में हृदय में धारण करता हूँ, वो बात ठीक है, लेकिन रास में तुम्हारा अधिकार नहीं है। तो बोले उपाय? बोले उपाय ये जो श्री अपनी रासेश्वरी श्री राधा जी हैं, इनका अनुगत्य करो, इनके जाओ चरणों में प्रार्थना करो। ये यदि तुमको वो गोपी भाव दे दें और अपनी कृपा कर दें तो तुम भी शामिल हो जाओगी। अरे बोले ठाकुर, अब उन्होंने जो शब्द कहे वो मैंने एक बार कह दिए थे तो दूसरे दिन फोन आ गए 10-5 कि आपने राधा जी के बारे में ऐसे कैसे कहा। अब मैं थोड़ी कह रहा हूँ, वो तो लक्ष्मी जी कह रही है, उनके वाक्य को तो कहना ही पड़ेगा। अब जैसे बालपुरी जी बोल रहे हैं, अरे चैतन्य, अब चैतन्य तो मेरे इष्ट है, लेकिन मैं थोड़ी कह रहा हूँ, वो पुरी जी जो बुला रहे हैं चैतन्य, तो वो बोल रहा हूँ। तो लक्ष्मी जी ने जो बात कही मतलब थोड़ी उपेक्षात्मक कही। अरे मैं लक्ष्मी, सर्व लक्ष्मीमयी हूं मैं ये तो दूध दही बेचने वाली साधारण सी ग्वालिन एक गोप कन्या राधा रानी के शरण में जाऊंगी? बोले तो रासलीला में प्रवेश नहीं होगा। बोले कैसे नहीं होगा? मैं अपनी तपस्या के बल से प्रवेश करूंगी। कर लो तपस्या। तो यहाँ पर बेल वन में बैठ गई तपस्या में और आज तक बैठी हुई, प्रवेश हुआ ही नहीं, रासलीला हो गई। 1000 असंख्य रात्रियों के बराबर रासलीला हो गई, गोपी आ गई और शंकर जी भी आए, शंकर जी को भी गोपी का वेश दिया। अब इसमें भी 2 मत हैं। कुछ तो वैष्णव कहते हैं गोपी वेश से शंकर जी ने लीला में प्रवेश किया, और कुछ संत कहते हैं कि नहीं, गोपी वेश से उनको केवल रासलीला के दर्शन का अधिकार मिला, रासलीला में उनका प्रवेश नहीं हुआ। अब ये तो शंकर जी जाने और ठाकुर जी जाने, हमें तो नहीं मालूम है हुआ कि नहीं हुआ। दोनों मत हैं कि प्रवेश नहीं हुआ, दर्शन का अधिकार। अन्यथा शंकर जी को तो रासलीला दर्शन का ही अधिकार नहीं। अब यो वैष्णव नाम अग्रगण्य में मानो तो उनका कोई ना कोई मंजरी स्वरूप भी होना चाहिए, प्रवेश हुआ ही होगा। और कुछ कहते नहीं हुआ तो हम तो दोनों को ही प्रणाम करके चलते हैं, सीधी सी बात है। हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है, हमारा तो नहीं हुआ अभी तक हम तो ये जानते हैं बस। तो गोपी गोपी की जब रट लगाई तो वो बोले कृष्ण कृष्ण कहो, गोपी गोपी कहने से क्या होगा। इतना सुनते ही महाप्रभु में गोपी भाव सहित क्रोध का, मान का, गर्व का, मद का, तीनों चारों में काफी अंतर है। बाबा तो जानते हैं, उसको नहीं खोलेंगे अभी। एक प्रकार से
क्रोध आ गया, आप हम तो यही समझे, और वो अपने आप को गोपी समझने लगे कि मैं गोपी हूं। तो वो बोल रहे थे ना कि कृष्ण कृष्ण बोलो, कि कृष्ण उस निष्ठुर का नाम लो मैं, वो निष्ठुर जिसने ब्रज को और हम सब गोपियों को त्याग कर मथुरा गमन किया, उस कृष्ण का नाम, उस निर्दयी का नाम। अब जैसे निर्दयी कह दिया तो मैं थोड़ी कह रहा हूं, ये गोपियों के शब्द हैं, है ना, ये गोपियों के शब्द हैं, और मैं तो एक उसको प्रोड्यूस कर रहा हूं, प्रस्तुत कर रहा हूं। तो वो जब तक नहीं कहूं, मैं यहाँ कहूं उन्होंने क्या भगवान कृष्ण का नाम, तो वो रस ही बिगड़ जाएगा, रसाभास हो जाएगा। तो उन्होंने कहा उस निर्दयी का नाम जो माता पिता सखाओं और ब्रजगोपियों, हम ब्रजगोपियों को बिलखता हुआ छोड़कर अक्रूर के साथ चला गया। अरे दुष्ट ठहर जा तू मैं तुझे अभी सुनाता हूं उसका नाम। वो दुष्ट कहा उस भक्त से, मैं सुनाता हूं। जय हो निताय गौर हरि बोल। इतना कहकर महाप्रभु जी उस छात्र के पीछे लाठी लेकर मारने को दौड़े। वहां पर वे छात्र भयभीत होकर वहां से भागा, और आगे आगे छात्र भाग रहा है, पीछे पीछे महाप्रभु जी डंडा लेके, अरे तू रुक, हरि कृष्ण नाम सुनाता हूँ तेरे को, अरे रुक तेरे को कृष्ण नाम सुनाता हूँ। जैसे तैसे दूसरे लोगों ने, अरे प्रभु क्या हुआ, कहाँ डंडा लेके, किस पर कृपा हो रही है आज, कहाँ, अरे बैठो, अरे बोले कहता कृष्ण नाम लो है, उस निर्दयी का नाम लो अरे प्रभु भाव समझ गए, भक्त लोग के भाव गोपी भाव में है, उनको किसी तरह से